ये बेटा हवाई मत क्या करो, 10 मिनट और बैठे रहो शांत। अगर कोई ग्रामवासी जो खड़े हुए हैं, अगर 2 शब्द बोला कविता, क्यों नहीं बोल रहे? खड़े हो, चलो बोले। सही कहाँ है मोहित, कहाँ है? मेरा नाम अंकुश है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। जिसमें कोई गलती हो तो क्षमा कर, सारे जहाँ से अच्छा। ले माइक ले ले बोले बड़ी पड़ गई। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलदस्ता हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, संतरी हमारा पासवान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसकी 10 से जीना हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हम मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना है, हिंदी में हम वतन है हिंदुस्तान हमारा प्यारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वास्तव में ही सारे देशों से न्यारा है अपना देश। अपने जैसा तो तिरंगा भी किसी के देश का झंडा नहीं है जितना अपना सुंदर लगता है। आपने देखा होगा 2, 4, 6, 10 देशों के सबसे सुंदर अपना तिरंगा लगता है, कितना प्यारा झंडा लगता है। तो मैं तो पंक्तियों के साथ वह पद क्या जिसमें बिखरे सूल न हो। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं सब। अगर कोई बड़ा कार्य, ए बेटा शांत हो जाओ, बड़ा कार्य करने के लिए जाएंगे अपन, चाचा बैठ जाओ, कोई भी बड़ा कार्य अपन करने के लिए जाएंगे तो कठिनाइयां सबसे पहली चुनौतियां उभरती हैं। हर कार्य में, अच्छे कार्य में विघ्न और बाधाएं तो आती रहती हैं। तो वह पद क्या जिसमें बिखरे सूल न हो, और वो जीवन की कठिन तपस्या क्या जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो। ख्वाहिशों से कब गिरते हैं फूल झोली में। किसी पेड़ में अगर फूल और फल लगे हैं और फिर उसके नीचे खड़े होकर के ऐसे कहें कि भैया फूल गिर जाएगा, फल गिर जा, नहीं गिरता है। ख्वाहिशों से कब गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाखा को हिलाना होगा और कुछ न होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, अपने हिस्से के दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। इसी के साथ अगर कोई और बेटा बोलना चाहता है, चलो कोई बात नहीं है। आप ग्रामवासियों में से किसी को भी भजन या कुछ आता हो तो बोले। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, आपका तो अनुभव है, आपको जरूर आता होगा, बस बोल नहीं रहे होंगे। चाचा बोले। हाँ, मैं आदरणीय अपने चाचा जी महेश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ और वो आए और मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आदरणीय इंसा पचौरी जी और प्राइमरी के हेड साहब नीतीश शर्मा जी, आदत महान बाबू, ये कहना चाहता हूँ
कि हमारी 50 साल की उम्र में पहली बार हमारे स्कूल पर नीतीश शर्मा जी ने जो प्रोग्राम किया है, इससे हम लोग बहुत खुशी है। ऐसा प्रोग्राम मैंने तो आज तक नहीं देखा है। मैं तो केवल पानी भरने आया था और जब से देख रहा हूँ तो बोल ही रहे हैं वे। ये 74वां गणतंत्र दिवस इतने हर्षोल्लास से मनाया गया है कि मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बेटा अब मैं भजन तो क्या गाऊँ, नहीं जानता हूँ कुछ। हमारे गांव की या हमारी तो वो स्थिति है गई है कि थोड़ा सा एक चटुकड़ा कहता हूँ। स्वागत है। एक ठाकुर साहब के पास एक रंडी आई कि ठाकुर साहब आज जनसा हो जाने दो। ठाकुर साहब बोले कि साहब जनसा तो है जाओ और पैसा तो ना मेरे पास देने का। रंडी ने कही कि साहब 30 रुपया मैं दे देते हूँ आप और जनसा है जाओ तो जिनमें तो देते रही हूँ मोए और आगे बाद में जो है जनता देगी। ठाकुर साहब ने 30 रुपया में थे 1 रुपया नहीं थे। पूरी रात जनसा हुआ। जब सवेरे का टाइम हुआ तो रड्डी ने की ठाकुर साहब चलते। ठाकुर साहब ने की कि चली जाओ तुम और संकोच मत करिए को 30 रुपया हो तो ही आवे तो 33 रुपया आया तभी आएगी तभी जलसा करेगी। नीतीश शर्मा जी अच्छा प्रोग्राम करो। हमारे गाँव में कूल लेनो देनो ना तब आ जाए तब आ जाए कोई प्रोग्राम कर जाओ। चाहे साल में 2 बार गणतंत्र दिवस मनाओ चाहे 1 बार मनाओ। आपके इस प्रोग्राम के लिए मैं अपने गांव की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ठीक है बहुत बढ़िया लगा और आप लोग यहाँ पर संख्या में उपस्थित हुए। मैं तो चाहूंगा कि अगले प्रोग्राम में जब 15 अगस्त मनाया जाएगा तो आप इससे भी ज्यादा संख्या में अपने इस गांव में इस प्रांगण में देखो। मैं एक बात तुमसे बोलूंगा, कार्यक्रम में और भी इससे अच्छा यहाँ से घटेगा नहीं, कार्यक्रम और बढ़ेगा नहीं। बाउंड्री वाली भी हो जाएगी और सब स्कूल की व्यवस्थाएं बनाएंगे। पर वो कहते नहीं है कि अकेला चना बाढ़ नहीं बोल सकता है। ये आपका अपना गांव है और मेरा भी गांव है। मैं भी यहाँ पर पढ़ाने आता हूँ तो ये मेरी भी अब इसमें कर्म भूमि हो गई। यहाँ मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो जननी जन्म भूमि से स्वर्गाद अपगरीयसी, जन्म भूमि तो मेरे गांव में ही, अब ये मेरी कर्म भूमि है। तो वहाँ से ज्यादा कार्य मुझे यहाँ करना है। तो मैं आप लोगों से बस इस प्रकार मेरा थोड़ा सा सहयोग करते रहे, बस आप तो आते रहे विद्यालय में। जो भी व्यवस्था है उनको ऐसे ही आज आप लोगों ने यहाँ पर जो मेहनत की है, संतोष भाई साहब और रामबरन भाई साहब और जो क्या नाम है लाला, छोटे छोटे बच्चे जो कुछ लगे हुए थे झंडा वगैरह, इससे क्या अच्छा लगता है। देखो किसी भी चीज का वो कहते हैं भिक्षा जो मांगी जाती है वो बेस से मांगी जाती है। अगर कोई ड्रेस पहन ले नेताजी की नेहरू कट लगाए के और फॉर्च्यूनर से उतरे और तुम्हारे घर के लाओ भैया दे दो, तुम दे दोगे उसे? अभी वो बिल्कुल मैले कपड़े और बेचारा वैसे ही आए पैदल ही और थैला टंगा हुआ, अगर वो मांगेगा तो आप उसको दे दोगे। तो देखो अपने ये झंडा वगैरह यहाँ पर अपने तिरंगा लगाए तो कितना अच्छा, इससे ही प्रोग्राम अच्छा लगा। थोड़ी सी चीज से ही कोई भी प्रोग्राम हो या कुछ भी हो वो अच्छा लगता है कार्यक्रम। अगर कोई और बोलना चाहता हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई चाचा जी आए, उन्होंने अपने 2 शब्दों से हमको लाभान्वित किया, हमको प्रफुल्लित किया। और कोई और ग्रामीणवासी कोई बात नहीं है, अपन सब घर के हैं। यहाँ पर कोई भी कुछ बात कहना चाह रहा हो, मन में कुछ बात हो तो यहाँ करके बोले। उसका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। चलो मैं हमारी आंगनबाड़ी सहायता जो आपके सामने कुछ बोलना चाहती है, जो उनका तालियों से उनका स्वागत किया है। मैं आंगनबाड़ी की सहायिका हूँ। मैं कुछ एक नाटक करना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई गलतियाँ हो तो मुझे माफ करना। अरे लक्ष्मी बहू, बहू जरा पानी रख दे गरम, मेरे को नहाना है।
अरे बहू, चुप अरे बहू, चुप। पानी गरम नहीं किया? अरे माँ जी जा जाओ, पानी गरम क्यों कर दूं? तेरे क्या हाथ नहीं है? रख लो अपने हाथों से पानी। अरे बहू रानी ठंडा ही दे जा, मेरी पूजा के लिए मुझे देर हो रही है। बहू ए, हट। जा जा बहू, मैं जे चली अपने डुकरा के पास। मैंने तुमसे बोला प्रतिभा ताज नहीं होगी, और ऐसे धीरे धीरे निकल के आती है। तुम्हारे दाऊ नहीं आए हैं, उन्हीं को उन्होंने 15 अगस्त में बहुत अच्छा भजन भी गाया था, अब देख नहीं रहे हैं। दाऊ दाऊ यही तो थे। बुला बुला दाऊ दाऊ बुला। सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं प्रसाद लेकर ही आए हैं, तो कार्यक्रम चुप रही चुप चुप रही सब चुप। श्याम मुरलिया बाजी यमुना के किनारे, श्याम मुरली बाजी यमुना के किनारे। मुरलिया बाजी यमुना के किनारे, सुन सुन धुन मुरली की प्यारी, सुन सुन धुन मुरली आवाज मत करो प्यारी, मोह गए नर नारी, श्याम मुरलिया बाजी यमुना के किनारे। गई मोलई बसुलहु मोलई बाल बिचारे, यमुना के किनारे, श्याम मुरलिया बाजी चुप कर जाओ। ना के किनारे। चंदऊ मोलई सूरज मोलई नौल पतारे, श्याम मुरलिया बाजी यमुना के किनारे। सुन सुन धुन मुरली की प्यारी, मोलई नर नारी, श्याम मुरलिया बाजी यमुना के किनारे। यमुना मोलई गंगा मोलई नदी नावरे, श्याम मुरलिया बाजी यमुना के किनारे, श्याम मुरलिया बाजी यमुना के किनारे। मोहन आई गई, मोहन आई गई, राधा तेरे रही जमुना पे, मोहन आई गई, राधा तेरे रही जमुना। जमुना जल की भरी गगरी, आई सामन की बदरी, गगरी ऊंचाई गई हो, राधा तेरी रही जमुना बे, मोहन आई गई हो। ठीक है बहुत जोरदार ताली, इतनी दमदार नहीं आई थी। भजन गाया था तो मुझे भी भगवान के बारे में दो पंक्तियां याद हो गई कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरे दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए।
धन्यवाद। कोई और हो? जरूरी नहीं है कविता या भजन, नहीं तो अपने दो शब्द बच्चों के लिए, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, स्कूल के लिए, अपने गांव के लिए, गांव की रूपरेखा के लिए अपन लोग सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं। कोई भी अगर कुछ कहना चाह रहा हो तो आ सकता है। कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं बस थोड़ी सी दो बातें कहते हुए और अपने इस पर विश्राम लेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! यहाँ पर उपस्थित मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापिका श्रीमती उषा पचौरी जी। सर जी रुको रुको, मैं क्या हूँ या पकड़ो पंथी क्या हूँ। चलो भैया जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आदरणीय मेरे श्री मेरे किशन शर्मा जी एवं मैडम श्री उषा पचौरी एवं सभी मेरे बुजुर्ग भाई बहनों, मैं आपके सामने कविता कहना चाहता हूँ, जिसमें गलतियों से माफ करना। एक बार एक खरगोश और कछुआ दोनों में आपस में मित्र थे, तो वो दोनों एक किनारे बैठ बेटा सुनो सुनो कर रहे थे कि भाइयों आज एक शर्त लगाओ। आप यही शर्त लाएंगे। कछुआ ने कहा कि खरगोश भैया इसमें वो दौड़ होगी, जो आगे निकलेगा वो इस जंगल का राजा होगा। ये शर्त मंजूर कर ली। अब खरगोश में और कछुआ में रेस हुई। खरगोश तेज भागता हुआ यहाँ से निकल गया होगा 300 मीटर दूरी पे, वो कछुआ हुआ 100 मीटर दूरी पे। इतने में उसे पता चला कि वो तो हो गया।